Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel, and you are watching now A Learn with Noor. In our previous video, we are talking about the Mudarba, what is Mudarba, and what the history of the Mudarba. That is a typically term of the Islamic banking. In today's session, we are discussing about the types of Mudarba. And don't waste our time. We are move on the next slide. That is types of mudarba. There's a two types of mudarba. One of the type is restricted mudarba, and the second one is unrestricted mudarba. Types of mudarba, it is divided into two types: restricted and unrestricted mudarba. Restricted mudarba. It is a contract in which an investor restricts the action of a working partner to a particular location or a particular type of business. अब अगर हम रिस्ट्रिक्टेड मुदारबा की बात करें तो रिस्ट्रिक्टेड मुदारबा जो है उसके अंदर ये है कि आपका जो साहिबुल माल या रब्बुल माल होता है जिसे हम इन्वेस्टर बोलते हैं इस्लामिक बैंकिंग की टर्म में एंड द सेकंड वन इज़ द सर्विस प्रोवाइडर जिसे हम इस्लामिक बैंकिंग की टर्म में मुदारिब का नाम देते हैं जो कि मैनेजर भी कह सकते हैं आप और उसको जो है वो सर्विस प्रोवाइडर भी कह सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इन्वेस्टर यानी जो साहिबुल माल या रबुल माल है वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है मुदारिब को कि आप मेरा जो पैसा है मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो किसी एक ऐसे कारोबार में इन्वेस्ट नहीं कर सकते जिस पे उसने रिस्ट्रिक्शन लगाई हो। हम बात करते हैं एक एग्जांपल से कि अली है और अहमद है, ठीक है? जो है वो रब्बुल माल या साहिबुल माल यानी इन्वेस्टर है एंड द अहमद इज़ मुदारिब और अ मैनेजर, ठीक है? अब अली ने अहमद को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि तुम मेरी इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नहीं लगा सकते या तुम मेरी इन्वेस्टमेंट को बैंकिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तुम उसको उससे बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकते। अब क्या हुआ कि उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। किसने? इन्वेस्टर ने। सर्विस प्रोवाइडर मैनेजर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया एक स्पेसिफिक बिजनेस के लिए या वो इस तरह भी हो सकता है कि वो रिस्ट्रिक्ट कर दे कि तुम मेरी इन्वेस्टमेंट को जो है वो कॉटन इंडस्ट्री में ही लगाओगे। तो अब जो है मुदारिब रिस्ट्रिक्ट हो गया फिर इन केस रिस्ट्रिक्ट हो गया कि उसको उसकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको कॉटन इंडस्ट्री में ही यूज़ करना है। ठीक है? अब सेकंड वन इज़ देखते हैं इस पे एक चीज़ और हम अगर गौर करें दैट इज़ पार्टनर टू अ पर्टिकुलर लोकेशन। हाँ, तो इसकी बात की जाए तो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे भी जो इन्वेस्टर है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। अली जो है उसने अहमद से कहा कि तुम मेरा पैसा कराची में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तुम मेरा पैसा लाहौर में ही इन्वेस्ट करोगे। अब इसमें क्या हुआ कि अली ने अहमद को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, बाउंड कर दिया उसको। एक लिमिट लगा दी उसके बिज़नेस के नज़दीक और उसकी थॉट्स के नज़दीक कि तुम इसको जो है वो क्रॉस करके बाहर नहीं जा सकते। अब जो है मुदारिब को इसमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, बाउंड कर दिया जाता है। अगर हम इसकी दूसरी टर्म देखें दैट इज़ अनरिस्ट्रिक्टेड मुदारबा। इन मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट द इन्वेस्टर परमिट्स द वर्किंग पार्टनर टू एडमिनिस्टर द फंड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। अब इसमें जो है ये रिस्ट्रिक्टेड मुदारबा के बिल्कुल वाइस वर्सा है, ठीक है? इसमें यही कहा गया है कि जो इन्वेस्टर है वो परमिट करता है वर्किंग पार्टनर को एज अ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ फंड, यानी वो सिर्फ फंड प्रोवाइड करता है, वो किसी किस्म की कोई भी रिस्ट्रिक्शन उसको नहीं लगाता कि तुम मेरा पैसा यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते, या तुम मेरे इस लोकेशन पे बिजनेस कर सकते हो, नहीं कर सकते। किसी भी किस्म की जब इन्वेस्टर जो है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता, किसी भी तरह से मुदारिब को बाउंड नहीं करता, तो उसे हम कहते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड मुदारबा। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड दैट इज़ द मुदारबा। इसको अब हम देखते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड मुदारबा को इस्लामिक बैंकिंग की टर्म में क्या वर्ड यूज़ किया जाता है। जो बात की जाए अनरिस्ट्रिक्टेड मुदारबा की तो उसे इस्लामिक बैंकिंग की टर्म में मुदारबा मुतलक्का बोलते हैं, ठीक है? मुदारबा मुतलक्का यही है कि इट इज़ इन दिस टाइप ऑफ मुदारबा वर्किंग पार्टनर कैन डू एनी प्रॉफिटेबल बिजनेस अकॉर्डिंग टू इट्स मार्केट नॉर्म्स। इसमें यही है कि जो भी हो, जैसा भी हो, जो मुदारिब है वो अनरिस्ट्रिक्टेड है, वो बाउंड नहीं है, वो जहाँ पे चाहे उसकी इन्वेस्टमेंट को कर सकता है।
जिस मर्जी लोकेशन पे, जिस मर्जी बिजनेस में वो चाहे वो इन्वेस्ट कर सकता है। अब दूसरी रिस्ट्रिक्टेड मुदारबा की बात की जाए तो इसलिए इस्लामिक बैंकिंग के टर्म में बोलते हैं मुदारबा मुक़य्यदा। मुक़य्यदा ये वो ऐसी टर्म है जिसमें एक जो है रब्बुल माल जो है यानी इन्वेस्टर है, वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है, इम्प्लीमेंट कर देता है रिस्ट्रिक्शंस को किस पे? मुदारिब पे, कि तुम मेरी इन्वेस्टमेंट को इन बिज़नेसेस में नहीं यूज़ कर सकते या ऐसी किसी ख़ास जगह पे नहीं यूज़ कर सकते, किसी ख़ास सिटी में नहीं कर सकते। इवन द कंट्री वो इसको मुदारिब को रिस्ट्रिक्ट यहाँ तक भी कर सकता है कि तुम इस कंट्री में मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। दैट इज़ अ बेसिक्स ऑफ रिस्ट्रिक्टेड मुदारबा। ओके, आगे हम देखते हैं कि हमारे पास है जी मुदारबा की टर्म्स हैं ये मुदारबा इन्वेस्टमेंट, मुदारबा एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, रोल ऑफ मुदारिब एंड द कलेक्टिव मुदारबा। इसमें ये देखेंगे हम कि मुदारबा की इन्वेस्टमेंट किस तरह से होती है, देन मुदारबा की जो एक्सपेंसेस हैं वो कौन बेयर करता है और किस तरह से उनको डिवाइड किया जाता है, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जी हाँ, जैसे हमने पिछली वीडियो में इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस की कैसे होती है। इसको आज हम डिटेल में देखेंगे। देन द रोल ऑफ मुदारिब, मुदारिब का रोल क्या होता है पूरे मुदारबा के कॉन्ट्रैक्ट में। देन द कलेक्टिव मुदारबा क्या है। ओके, move on the next, that is a mudarba investment. In mudarba the rabbul mal provides the capital investment and the mudarib will look after the management. Therefore, the Rabbul Mal should hand over the agreed investment to Mudarib and leave everything to Mudarib with no interference from his side, but he may oversees the Mudarib's activities and work with the Mudarib if Mudarib consents. इसमें यही बताया गया है कि इसमें जो है मुदारबा में वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट सारी किसकी होती है? रब्बुल माल की। इन्वेस्टमेंट अगर हम बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट दोनों तरफ से ही हो रही होती है किसी ना किसी एंगल में। अब अगर रब्बुल माल की बात की जाए तो वो कैपिटल इन्वेस्ट करता है। लेकिन अगर हम बात करें मुदारिब की तो वो अपनी सर्विसेज़ इन्वेस्ट कर रहा है उस बिज़नेस में, वो अपनी स्किल्स इन्वेस्ट कर रहा है, वो अपनी जो है एक्सपीरियंस इन्वेस्ट कर रहा है, उनको लेके वो बिज़नेस को चला रहा है। लेकिन इसमें जो बेसिक जो इन्वेस्टमेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, दैट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू अ रब्बुल माल और एन इन्वेस्टर। ठीक है? अब इसमें ये है कि मुदारबा पे जो ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें रब्बुल माल जो है यानी इन्वेस्टर है, वो हर चीज़ जो है वो किस पे छोड़ देता है? सर्विस प्रोवाइडर पे। कि तुम जैसे करो मुदारिब पे कि जैसे तुम करो, जैसे तुम्हें ठीक लगता है तुम इसमें कर सकते हो। वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता। उसके बाद है ओवरसी द मुदारिब्स एक्टिविटीज़। हाँ, लेकिन ये है कि वो अगर रिस्ट्रिक्ट नहीं भी कर रहा, तो भी वो ये राइट रखता है कि वो मुदारिब की एक्टिविटीज़ को ओवरसी कर सके। वो देख सके कि क्या मेरा पैसा सही जगह इन्वेस्ट हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या मेरा जो बिज़नेस है वो अच्छी हालत में चल रहा है, नहीं चल रहा, वो टोटली इंटरफेरेंस कर सकता है। उसके बाद देखा जाए तो वर्क विद द मुदारिब इफ मुदारिब्स कॉन्सेंट्स। अगर मुदारिब चाहे और उसकी मर्ज़ी हो, तो जो इन्वेस्टर है, जो रब्बुल माल है, वो उसके साथ मुदारिब की मर्ज़ी से मुदारिब के साथ मिलकर काम भी कर सकता है। ओके, देन आगे हम देखते हैं मुदारबा इन्वेस्टमेंट में कि यहाँ पे अब 2 क्वेश्चन देखें राइज़ होते हैं। One is the in what should the mudarba capital be? Can non-liquid assets like equipment, land, etc. from capital investment that is included in the mudarba's investment? अब इसका आंसर देखें, the basic principle is that the capital in mudarba is valid just way it is in shika, which according to Hanfi Fiqh should be in liquid form. ठीक है, but according to other scholars, equipment, land, etc. can also be included as a capital investment. अब इसमें यही है कि जो तो हमने देखा कि कैपिटल, यहाँ पे 2 क्वेश्चन अराइज़ हुए कि मुदारबा का कैपिटल किस तरह का होना चाहिए और नॉन लिक्विड एसेट्स जो हैं, जो हमारे इक्विपमेंट हैं, लैंड हैं, क्या ये हमारी कैपिटल की इन्वेस्टमेंट में आते हैं या नहीं आते? जी, इसमें ये है कि जो तो बेसिक्स हमारी शिका कहती हैं, हमारी शिका के मुताबिक तो ये कैपिटल की इन्वेस्टमेंट वो है जो कैश की इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है? और लेकिन जो कि हम अकॉर्डिंग टू हनफी फ़िक़्ह के बात कर रहे हैं।
लेकिन अगर बात की जाए हम वैसे तो कुछ स्कॉलर्स जो हैं वो इस बात पे भी एग्री करते हैं कि जो अ, हमारी लैंड होती है, हमारे इक्विपमेंट होता है, दैट इज़ आल्सो इंक्लूडेड इन अवर कैपिटल। हम इनको भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, then move on the next slide and we see that is a Mudarba investment in Mudarba. However, all scholars are anonymous on the following. Assets other than cash can be used as an intermediate step. However, this is a subject to determination of the exact value of the assets before they are used or for the Mudarba. If the assets are not correctly evaluated, the Mudarba is not valid. अगर मुदारबा की इन्वेस्टमेंट में आप मुदारबा में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन आपके एसेट जो हैं वो अदर देन कैश हैं, ठीक है? यूज़ तो हो सकते हैं, मतलब इंटरमीडिएट स्टेप है ये आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है आपकी डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, उनकी एग्ज़ैक्ट वैल्यू का आपको पता होना चाहिए और उनको जो है करेक्टली इवैल्यूएट करना चाहिए जो आपकी अदर देन कैश कैपिटल्स जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको उसका पता नहीं होगा, उनकी सही से इवैल्यूएशन नहीं होगी, तो वो मुदारबा का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नॉट वैलिड होगा, ठीक है? वो वैलिड नहीं रहेगा। देन हम बात करते हैं मुदारबा एक्सपेंसेस। द मुदारबा शेयर्स प्रॉफिट ऑफ द मुदारबा एज पर द एग्रीड रेट विद द रबल। जो मुदारिब है वो प्रॉफिट शेयर करता है मुदारबा में एज पर एग्रीड रेट विद द रबुल माल, जो कि एग्रीड रेट जो है वो हो चुका है किसके साथ, रबुल माल के साथ, कि मैं इतने परसेंट जो है वो प्रॉफिट या इतनी रेशो जो है वो प्रॉफिट में से शेयर की जाएगी किसके साथ, रबुल माल के साथ। But his expenses like meals, clothing, conveyance and medical are not borne by मुदारबा। जो उसके खाने-पीने के एक्सपेंसेस हैं, जो उसकी क्लॉथिंग है, उसकी कन्वेंस है, उसका मेडिकल अलाउंसेस हैं, दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द एक्सपेंसेस दैट इन्वेस्टर और रब्बुल माल बेयर। रब्बुल माल इसको बिल्कुल भी ये एक्सपेंसेस बेयर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये मुदारबा में आते ही नहीं, ये उसके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, ठीक है? एक चीज़ यहाँ पे पॉइंट आपको कर लेनी चाहिए एंड माइंड में बिठा लेनी चाहिए कि जो मुदारिब के पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं, वो कभी भी मुदारबा के एक्सपेंसेस में ऐड नहीं होते। वो इन्वेस्टर लायबल नहीं है कि वो उनको जो है एक्सपेंसेस को मीट करे और एक्सपेंसेस को पूरा करे। However, if he is traveling on a business trip and is overstaying the night at the हाँ, ये इस सूरत में हो सकता है कि अगर जो मुदारिब है वो रात रहता है कहीं पे ओवरस्टे करता है, लेकिन वो किस पे एज़ अ बिज़नेस ट्रिप में, तो वो एक्सपेंसेस जो हैं वो मुदारबा के जो इसके इन्वेस्टर है कैपिटल में को जो है जिसने इन्वेस्ट किया है, वो उसमें उस बिज़नेस में उसको बेयर करने पड़ते हैं। If Mudarib goes on a journey that constitutes Safre Shrai, then more than 48 miles but does not overstay the night, his expenses will not borne by मुदारबा। अगर वो कहीं जाता है, शरई सफ़र पे जाता है, जो कि 48 माइल से ज़्यादा का है, लेकिन वो वहाँ पे रात नहीं रहता, देन हिज एक्सपेंसेस विल नॉट बाय मुदारबा। मुदारबा में उसके एक्सपेंसेस लायबल नहीं हैं। ओके, आगे हम देखते हैं ऑल एक्सपेंसेस डेट आर इंसिडेंटल बाय मुदारबाज फंक्शन लाइक वेजेस ऑफ एम्प्लॉयज, वर्कर्स, कमीशन। हाँ, जो कि मुदारबा के अंदर आते हैं वो तो टोटली मुदारबा में ही ऑब्वियसली होंगे, जिसके अंदर हम देखते हैं वर्कर्स एम्प्लॉयज के कमीशंस हैं, उनकी बाइंग एंड सेलिंग है पेड बाय मुदारबा, जो कि मुदारबा ही पे करेगा। मुदारबा के कॉन्ट्रैक्ट में से जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा वो मुदारबा के प्रॉफिट में से ही वो एक्सपेंसेस पहले पे किए जाएंगे। All the expenses can be included cost of commodities that Mudarib sells in the market. जब वो मार्केट में उसकी कमोडिटी सेल करने जाएगा मुदारिब जो है, तो उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो भी मुदारबा में बेयर करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल इफ द मुदारिब इज सेलिंग रेडी मेड गारमेंट्स, देन द स्टिचिंग, डाइंग, वॉशिंग एक्सपेंसेस etc कैन बी इंक्लूडेड बाय मुदारिब इन द टोटल कॉस्ट ऑफ गारमेंट्स। ये बेसिक जो है वो यही है कि आप जब मुदारबा में मुदारिब सेलिंग करने जाता है, लाइक इसमें एग्जांपल जैसे रेडीमेड क्लॉथिंग की दी गई है, तो रेडीमेड क्लॉथिंग ये तो नहीं होगी कि वो कहीं से रेडीमेड कपड़े उठाएगा और देन जाके मार्केट में सेल कर देगा। नहीं, उसको पहले स्टिचिंग होती है, उसकी डाइंग होती है, उसकी वॉशिंग होती है और वो सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो किसमें मुदारबा में ऐड किए जाएँगे। ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं मुदारबा एक्सपेंसेस में उसके बाद हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इट इज़ नेसेसरी फॉर द वैलिडिटी ऑफ मुदारबा दैट
The contracting parties agree right at the beginning on the definite proportion of the actual profit to which of them is entitled. The Sharia has prescribed no particular proportion, rather it has been left at the partners' mutual consent. इसमें जो है इसके नेसेसरी होने के लिए मुदारबा के नेसेसरी होने के लिए कि वो वैलिड हो, तो इसमें ये ज़रूरी है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पार्टी दोनों एग्री हों, जो कि मुदारबा के कॉन्ट्रैक्ट में शुरू में ही होता है, ठीक है? और एक डेफ़िनिट जो प्रोपोर्शन है वो एक्चुअल प्रॉफ़िट का, वो पहले ही एंटाइटल कर दिया जाए यानी कि ज़ाहिर कर दिया जाए, पहले से ही डिसाइड कर दिया जाए कि उसको इतनी रेशो मुदारिब को मिलेगी, देन इतनी रेशो जो है वो रब्बुल माल को दी जाएगी। They can share the profit in equal proportions and they can allocate different proportions for the रब्बुल माल एंड मुदारिब। वो 50-50 प्रोपोर्शन भी बना सकते हैं कि 50-50 रेशो करते हैं दोनों। 50% जो है वो मुदारिब को मिलेगा, देन 50 जो रेशो है वो मिलेगी रब्बुल माल को। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि वो कहें मतलब उनके दरमियान एक एग्रीमेंट हो, जिसमें दोनों पार्टीज़ राज़ी हों कि 70% जो है वो रब्बुल माल को दिया जाएगा, देन जो हमारा 30% है वो जो है वो मुदारिब को दिया जाएगा। In such cases where the parties have not predetermined the ratio of profit, the profit will be shared at the ratio of 50-50 prescribed. ये जो है अगर तो प्रेस्क्राइब नहीं करते, दोनों डिटरमिन नहीं करते, अगर पहले से ही फिक्स नहीं किया हुआ या पहले से ही हाइलाइटेड नहीं है उनका प्रॉफिट रेशो, तो ये जब प्रॉफिट होगा तो वो ऑब्वियसली 50-50 डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं अपार्ट फ्रॉम द एग्रीड प्रोपोर्शन ऑफ द प्रॉफिट एज डिटरमाइंड इन द अबव मेंशन्ड मैनर द मुदारिब कैन नॉट क्लेम एनी periodical salary or a fee or remuneration for the working done by him for the मुदारबा कि वो मुदारबा को जब उनके दरमियान एग्रीमेंट हो गया तो जो मुदारिब है वो कभी भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि उसे किसी periodical सैलरी चाहिए, मंथली सैलरी चाहिए और फ़ी चाहिए या कोई इस तरह के अलाउंसेस चाहिए जो कि उसने मुदारबा का काम परफॉर्म किया है उसके लिए, तो वो कभी भी ये नहीं हो सकता। इफ द बिज़नेस हैज़ incurred loss in some transactions and has gained profit in others, the profit shall be used to offset the loss in the first instance, then the remainder, if any, shall be distributed between the parties according to the agreed ratio. अगर मुदारबा में रब्बुल माल को लॉस होता है, तो क्या होगा लॉस जो है वो बेयर करेगा टोटली रब्बुल माल, ठीक है? जो उसमें इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर जो है वो करेगा। अब इसमें अगर हम देखें तो हम सोचते होंगे कि इस तरह तो मुदारिब जो है वो प्रॉफ़िट में रह जाएगा। नहीं, इस तरह से अगर आप प्रॉफ़िट जो है लॉस जो है वो टोटली बेयर करना पड़ता है इन्वेस्टर को, तो उसमें आप देखें कि मुदारिब की जो मंथली फ़ीस है, फ़ीस नहीं आप उसको कह सकते लेकिन जो उनकी 50-50 रेशियो डिसाइड हुई है, वो रेशियो उसको भी नहीं मिलेगी। अगर वो इन्वेस्टर के पास नहीं जाएगी, तो वो उसके पास भी नहीं जाएगी क्योंकि उनकी पहले से फिक्स थी कि इतना पोर्शन जो है वो प्रॉफ़िट में से उसको दिया जाएगा और इतना ही पोर्शन रब्बुल माल को दिया जाएगा। अब जब पहले प्रॉफ़िट ही नहीं हुआ, तो दोनों में पोर्शन डिवाइड नहीं हो सकते। द मुदारबा बिकम्स वाइड यानी फासिद जब इसमें ये है कि जब मुदारबा का कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाता है या जिसको हम बोलते हैं वैलिड नहीं रहता तो हम इसको बोलते हैं इस्लामिक बैंकिंग के टर्म में कि वो फासिद हो जाता है इफ द प्रॉफिट इज फिक्स्ड इन एनी वे इन दिस वे द एंटायर अमाउंट प्रॉफिट प्लस कैपिटल विल बी रब्बुल माल द मुदारिब विल जस्ट बी एन एम्प्लॉय अर्निंग उजरत मिसल इसको बोलते हैं जो कि मार्केट इक्विवेलेंट सैलरी और वेजेस हैं वो पे कर सकता है लेकिन प्रॉफिट और कैपिटल जो है वो रब्बुल माल का ही होगा आगे हम देखते हैं रोल ऑफ मुदारिब जिसमें अमीन जो है मुदारिब जो है वो अमीन यानी ट्रस्टी के तौर पे काम कर रहा होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ गार्डिंग द इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट इन द केस ऑफ अ नेचुरल कैलेमिटीज कि एक नेचुरल कैलेमिटीज को के अलावा जो है वो हर चीज़ के लिए उसकी इन्वेस्टमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा मुदारिब रिस्पॉन्सिबल होगा मुदारिब को ट्रस्टी है ठीक है वो मुदारिब एज अ ट्रस्टी है और जो इन्वेस्टर है वो उस पर ट्रस्ट कर रहा है तो उसमें को इस्लामिक बैंकिंग की टर्म में बोलते हैं अमीन देन वकील यानी एजेंट टू मेक परचेजेस फ्रॉम द फंड्स प्रोवाइडेड बाय द रब्बुल माल वो एज एज एन एजेंट बी मुदारिब जो है वो रोल प्ले करेगा फॉर द परचेजिंग ऑफ फंड्स एंड द प्रोवाइडेड टू द रब्बुल माल उसके बाद देखते हैं शरीक यानी पार्टनर
ठीक है। शेयरिंग इन एनी प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस, जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें दोनों को उसमें जो है वो शेयरिंग की जाएगी, तो ये भी रोल है मुदारिब का। उसके बाद है दामिन यानी लायबल, टू प्रोवाइड फॉर द लॉस सफर्ड बाय द मुदारबा ड्यू टू एनी एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस ऑन हिज पार्ट। अगर उसके पार्ट में कोई भी लॉस होगा तो वो मुदारबा में ड्यू टू एनी एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस ऑन हिज पार्ट, तो वो लायबल है कि उसको वो ठीक करे या उसको पूरा करे। देन अजीर यानी एम्प्लॉय, मुदारबा में जो है वो एक आप ये कह सकते हैं कि प्रोवाइड करता है रोल एज एन एम्प्लॉय का, और वो उजरत मिसल लेता है जिसको हम एक सैलरी के तौर पे कह सकते हैं, ठीक है। Collective Mudarba means a joint pool created by many investors and handled over to a single मुदारिब। कलेक्टिव मुदारबा में ये होता है कि जॉइंट पोल है जिसमें बहुत से इन्वेस्टर्स जो है वो मिल के मुदारिब के साथ जो है टू ए सिंगल मुदारिब के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं। कलेक्टिव मुदारबा क्रिएट्स अ टू डिफरेंट रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टर विच इज़ शिरका और पार्टनरशिप, relation of all investors with mudarib, which is mudarba. Direct expenses are borne by mudarba pool, indirect expenses are borne by mudarib. अब कलेक्टिव मुदारबा की अगर बात करें तो कलेक्टिव मुदारबा क्या है? कलेक्टिव मुदारबा ये है कि अली जो है, ठीक है, अली, अली इसमें है मुदारिब, ठीक है। अब अली मुदारिब था, अली अगर सॉरी अली, अगर अली इन्वेस्टर है और अहमद है मुदारिब। अब मुदारिब जो है वो इसमें एक ही है, कौन है? अहमद। लेकिन अली भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहता है, मुदारिब का कॉन्ट्रैक्ट मुदारबा का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, अदील भी करना चाहता है, ठीक है, आसिम भी करना चाहता है। अब देखें आपके इसमें जो है एक पर्सन जो कि मुदारिब है वो सिर्फ अहमद है, और एक जॉइंट पोल है जिसके अंदर टोटली इन्वेस्टर्स जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं एक सिंगल मुदारिब यानी अहमद के साथ। अहमद के साथ अब जो है दो ये और ये ऐसा नहीं होगा कि एक ही मुदारबा का कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें ये टोटली इन्वेस्टर्स होंगे, नहीं। अहमद का जो कि मुदारिब है उसका अली के साथ अलग से मुदारबा का कॉन्ट्रैक्ट होगा, अदील के साथ अलग से होगा, आसिम के साथ अलग से होगा, ठीक है। दे आर ऑल इन्वेस्टर्स एंड दे आर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मुदारबा विद द अहमद हु इज अ मुदारिब और अ सर्विस प्रोवाइडर एंड द मैनेजर, ठीक है। Application of Mudarba. Simple partnership. Application of Mudarba contract simple partnership. One party comes with capital and another party comes with labor and then participate in profit according to the predetermined ratio. Any losses will be borne by capital provider only and agent manager यानी मुदारिब losses his time and effort. अब इसमें यही है कि सिंपल पार्टनरशिप होती है जिसके अंदर हमारा जो एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक पार्टी जो है वो इन्वेस्ट कर रही होती है और दूसरी जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है। अब इसमें है जी इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब मुदारबा इज एन इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप वेयर बाय द इन्वेस्टर यानी साहिबुल माल प्रोवाइड्स कैपिटल टू अनदर पार्टनर that is who are entrepreneur the mudarib to undertake a business investment activity while profit। ये वही बात है कि जिसमें प्रॉफिट और लॉस जो है वो बॉर्न करता है इन्वेस्टर्स को, और देन हम देखते हैं कि ये किस तरह से है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं टू टीयर मुदारबा। मुदारबा वाज द इनिशियल कॉन्सेप्ट फॉर द बेसिक। इसमें यही है कि जिसमें दो या दो से ज़्यादा हमारे जो होंगे मुदारबा में वाज द इनिशियल कॉन्सेप्ट फॉर द इस्लामिक बैंकिंग। द स्ट्रक्चर इज सेट अप टू सो द इस्लामिक बैंक is engaged in two different mudarba transactions, one with depositor and one with whose it provides financing। अब अगर देखें मुदारबा का कॉन्ट्रैक्ट बैंक के साथ आप करते हैं तो उसको हम जो है वो टू टीयर मुदारबा बोलते हैं। वो इस तरह से होता है कि बैंक जो है वो मुदारिब का रोल प्ले करेगा, ठीक है, लेकिन बहुत से इन्वेस्टर्स जो हैं वो उसके साथ क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि बहुत से इन्वेस्टर्स जो है वो उसको कैपिटल प्रोवाइड करेंगे एंड देन बैंक जो है वो ओनली अ मुदारिब who is the invest your money in the business and make a profit or generate a profit for the investors।
थैंक यू वेरी मच। ये थी हमारी आज की वीडियो। होपफुली कि आपको मुदारबा का कॉन्सेप्ट और देन द टाइप्स ऑफ मुदारबा जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें बहुत से टॉपिक्स हमारे अभी रहते हैं जिन पे हम आगे वीडियोस बनाएंगे। इन द वीडियोस लेक्चर्स टोटली जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, and don't forget to like, comment, share and must subscribe my channel and press the bell icon। ठीक है, ताकि कोई भी मेरी वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।